एवरीवन, मैं हूँ पूनम और वेलकम टू माय चैनल पूनम टेस्टी फूड। और आज मैं साबूदाना बड़े बनाने वाली हूँ, वो भी दो तरीक़ों से। एक मैं डीप फ्राई करूँगी और दूसरा अप्पम मेकर में बनाऊँगी, वो भी बहुत ही कम तेल में। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरा साबूदाना बड़ा कितना क्रिस्पी लग रहा है। इसकी आवाज़ से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है और इसे आप आसानी से घर पर बना सकती हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे 1 कप। इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल ले लूँगी और उसमें मैं 1 कप साबूदाना डाल करके 2 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लूँगी, इस तरह से। और इस वॉश करके इसके पानी को मैं ड्रेन कर लूँगी, निकाल दूँगी। देखिए साबूदाना कितने अच्छे दिख रहे हैं अभी ही। अब मैं इसे ढक करके 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। मैंने एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला है। ये इसी तरह से बहुत ही खिले से बहुत ही अच्छे साबूदाना बनेंगे। तब तक मैं पीनट्स ले लेती हूँ 1/2 कप और इसे मैं कढ़ाई में डाल करके मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी, इस तरह से। पीनट्स को इस तरह से चलाते ही रहें, नहीं तो ये जल भी सकता है। अब ये पीनट्स रोस्ट होने लगे हैं। देखिए अब ये हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और इसके छिलके को इस तरह से निकाल करके इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी मैं 1 मिनट के लिए, इस तरह से। अब ये ग्राइंड हो चुका है। हमें पीनट्स को थोड़ा दरदरा ही रखना है, यानी हल्का मोटा ही रखना है, पूरा ग्राइंड नहीं करना है। देखिए बहुत ही अच्छा बनकर ये रेडी हुआ है। इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए थोड़ा सा दरदरा ही है, ये मोटा है। अब मैं लूँगी बॉइल्ड आलू 3 और इसे मैं बॉईल करके और इसके छिलके को निकाल दिया था। अब मैं धनिया पत्ता ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, मैंने इसे फाइन चॉप कर दिया है। अब मैं लूँगी 1 टेबलस्पून जीरा और यहाँ जिंजर पेस्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ ग्रीन चिली ले रही हूँ 2 और 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, आप टेस्ट अनुसार अपना यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ऑयल मैंने 2 कप लिया है डीप फ्राई करने के लिए। 1 घंटा हो चुका है और साबूदाना भी अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो चुका है। देखिए ये कितना खिला खिला सा बना है, बिल्कुल गीला भी नहीं हुआ है। जिस तरह से मैं आपको बताई, जिस प्रोसेस से आप वैसा ही करेंगे तो बिल्कुल आपके साबूदाना खिले खिले से बनेंगे। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल ले लेती हूँ, उसमें साबूदाना के सारे डाल देती हूँ और उसमें मैं अब डालूंगी पीनट्स जो हमने पहले से ग्राइंड करके रखा था। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेट किए हुए जिंजर यानी आदि और धनिया पत्ते जो हमने फाइन चॉप करके रखा था। और मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली, आप अपने स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हैं। और नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून दिया है। और यह लेमन जूस, इसे मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। और आलू को मैं मैश करके इस तरह से इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए और हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसमें सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक दूसरे में बाइंड हो जाएं। और हमें इसे एक डो की तरह बनाना है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा अब मिक्स होके रेडी हो रहा है। अगर हमें व्रत के लिए बनाना है तो हम इसे नॉर्मल नमक की जगह सिन्हा नमक से भी डालकर बना सकते हैं और तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डीप फ्राई करने के लिए या फिर अप्पे मेकर में। और देखिए अब मैं हमारा डो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। ये पूरा मिक्स हो गया है, अब एक दूसरे में बाइंड भी होने लगा है। अब ये रेडी है। अब मैं इसे बॉल बनाऊंगी। हाथों में थोड़ा सा तेल या पानी लेकर के इस तरह से हम दोनों में जो भी ले सकते हैं जिससे हमारे हाथों में ये ना चिपके। इस तरह से गोल गोल मैं अप्पे मेकर में बनाऊंगी, इसीलिए गोल गोल बना रही हूँ। देखिए किस तरह से बनाना है। जब भी आपके हाथ में दोबारा से चिपकने लगे तो फिर से हम पानी में हाथ डाल करके फिर से हम इसके राउंड राउंड शेप बनाएंगे। ये मैं अप्पे मेकर के लिए बना रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा गोल बनकर तैयार हुआ है ये। अब मैं आपको बताती हूँ डीप फ्राई करने के लिए किस तरह से बनाना है।
इसके लिए मैं गोल करूँगी इस तरह से राउंड शेप में, और फिर इसे फ्लैट कर दूँगी इस तरह से फ्लैट बॉल की तरह। देखिए बहुत ही सुंदर ये भी तैयार हुआ है। इस तरह से, इस तरह ही बनाना है हमें डीप फ्राई करने के लिए। फिर से मैं इसी तरह से बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले इस तरह से गोल करना है और इस तरह से हल्का प्रेस कर देना है, और इस तरह से गोल करके बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है ये मेरा। अब मैं इसी तरह से सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी डीप फ्राई करने के लिए और अप्पे मेकर के लिए राउंड शेप में। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे साबूदाना बड़े रेडी हो चुके हैं, राउंड शेप के भी और फ्लैट बॉल्स भी। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब एक पैन में 2 कप ऑयल डालकर हम इसे गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और एक थोड़ा सा डो डालकर हम चेक करेंगे कि ऑयल ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके वो बड़ा जो हमने डीप फ्राई करने के लिए बनाया था फ्लैट बॉल्स, वो डाल देंगे। एक साथ सारे नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ही स्टिकी होते हैं, एक दूसरे में चिपक भी सकते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर पे ही डालेंगे। देखिए जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम दूसरी तरफ इसे फ्लिप कर देंगे इस तरह से, ताकि ये दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। दोनों तरफ से पलट के हम इसी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन डीप फ्राई कर लेंगे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से एक प्लेट में। मैंने इसमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है, इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाएगा। सभी को इसी तरह से बाहर निकाल लें एक एक करके। बहुत ही अच्छा साबूदाना बड़ा फ्राई होके रेडी हुए हैं, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं दूसरा बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी एक एक करके डाल करके। सभी को इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं ये सभी साबूदाना बड़ा हमारे डीप फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी दिख रहे हैं और बहुत क्रिस्पी भी। अब मैं दूसरा बना रही हूँ, ये है अप्पे मेकर में। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दे रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैं कम ही बना रही हूँ, इसीलिए मैं सब में तेल नहीं डालूँगी। और एक एक करके इसमें मैं जो राउंड शेप में बनाया था उसे डाल दूँगी इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ब्रश की यूज़ से, आप चाहें तो स्पून की भी मदद से लगा सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए इस तरह से कुक होने के लिए। 2 मिनट के बाद मैं कवर खोलूँगी और इसी तरह से पलट के चारों तरफ से इवनली हम पका लेंगे इसे, ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसे ढकते हुए हम इसे पकाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल भी इसके ऊपर डालते रहेंगे, जिससे ये चारों तरफ से क्रिस्पी हो सके। अब हम इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम इसी तरह से पकाएंगे बिना कवर किए ही, और इसी तरह से हम इसे फ्लिप करते रहेंगे। अब ये साबूदाना बड़े रेडी हो चुके हैं अप्पे मेकर में बनकर। अब मैं इसे भी प्लेट में बाहर निकाल लूँगी सभी को इस तरह से। बहुत ही अच्छे बने हैं ये भी। अब हमारे सारे साबूदाना बड़ा रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी और यमी भी। आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी दिख रहा है। देखिए डीप फ्राई वाला भी अच्छा लग रहा है, और जो हमने कम तेल में अप्पे मेकर में बनाया था वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आप चाहें तो इसे धनिया की चटनी के साथ, या पीनट्स की चटनी के साथ, या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, या फिर सॉस के साथ, आपको जिसके साथ खाना पसंद हो आप उसके साथ खाएं। और ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे व्रत के दिनों में भी खा सकती हैं। इसी तरह से आगे भी मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।